सौभाग्य की एक बात यह कि हूथी विद्रोहियों के इलाके में भारत की एक नर्स की जान शरिया कानून की पेचीदगियों में फंसी है यमन में, और टाइम अब ज्यादा बचा नहीं है। 16 जुलाई को फांसी दी जानी है और एक एक करके दिन बीतते जा रहे हैं। नर्स का नाम है निमिषा प्रिया। केरल की निमिषा प्रिया 37 साल की हैं और यमन में फंस गई हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जिस जगह फंस गई हैं उस इलाके पर खुद यमन की सरकार की नहीं चलती। वहां हूथी विद्रोहियों का कब्जा है और वो अपने इलाके में चलाते हैं शरिया कानून। वहां फांसी की सजा सुना दी गई है निमिषा को। शरिया कानून में ही फांसी हुई है और शरिया कानून के तहत ही फांसी से निमिषा को बचाया भी जा सकता है। हालांकि उसके लिए अब टाइम कम होता जा रहा है, लेकिन एक नर्स को फांसी क्यों दे रहे हैं वो, इसके लिए कहानी समझने की जरूरत है। कहानी यह है कि निमिषा 2008 में यमन गई थी नर्स का काम करने के लिए। पैसे अच्छे मिल रहे होंगे, जाहिर है, इसीलिए बहुत से लोग खाड़ी देशों में जाते हैं। यमन में गृह युद्ध काफी टाइम से चल रहा है, तो वहां तो नर्स और डॉक्टरों की जरूरत रहती है, इसलिए कई लोग जाते हैं। और मेडिकल स्टाफ ये मानकर भी जाता है कि वो तो मदद ही करेंगे, तो उनकी सुरक्षा को खतरा कम ही रहता है। इसीलिए निमिषा भी चली गई होंगी। 2008 में वो गई और वहां का हिसाब किताब समझ गई होंगी, तो उन्होंने कुछ टाइम बाद सोचा कि अपना ही क्लिनिक क्यों ना खोल लें। वही शायद उनकी बड़ी गलती हो गई, क्योंकि वहां अपना कारोबार करने के लिए जरूरी होता है कि किसी लोकल व्यक्ति को पार्टनर रखो। यह उस इलाके के कई देशों ने नियम बना रखा है कि अगर वहां कोई धंधा खोलना है, कोई भी, तो वहां के लोगों को पार्टनर रखना होगा। भले ही वो कोई काम करे या ना करे, लेकिन पार्टनर लोकल रखना होगा। इसी तरीके से वो लोकल लोगों को वहां पर जो भी कारोबार होता है उसमें मदद भी मिल जाती है। तो ये वहां नियम है। तो वहां निमिषा ने 2015 में अपना क्लिनिक खोला, जिसमें उन्हें यमन के कानून के मुताबिक एक लोकल पार्टनर लेना पड़ा, कानून था। तो उन्होंने तलाल अब्दो मेहदी नाम के व्यक्ति को पार्टनर बना लिया। लेकिन तलाल के साथ उनके रिश्ते खराब हो गए। अब निमिषा का कहना है कि तलाल ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया, उनका पासपोर्ट छीन लिया और फर्जी कागजात बनाकर दावा कर दिया कि वो उनकी पत्नी है। यह निमिषा का कहना है कि जो कागजात उन्होंने बनाए कि वो उनकी पत्नी है, वो फर्जी हैं। 2017 में निमिषा ने अपना पासपोर्ट वापस लेने की कोशिश की। पासपोर्ट के जरिए ही वो वहां से निकल सकती थी, लेकिन तलाल अब्दो मेहदी ने पासपोर्ट दबोच कर रख लिया था, ऐसा निमिषा का कहना है। इसलिए वो उसके चंगुल में फंस गई थी। वो लोकल था, तो कहीं शिकायत करने पर भी कुछ होने की निमिषा को उम्मीद नहीं थी, तो उसने पासपोर्ट नहीं दिया। निमिषा नर्स तो है ही, उन्होंने उसको बेहोश करके पासपोर्ट वापस पाने का प्लान बनाया। लेकिन बेहोशी की दवा का डोज उन्होंने शायद ज्यादा दे दिया और बेहोश होने के बजाय तलाल की मौत हो गई। यह निमिषा का कहना है। आरोप है कि बाद में उनके शव को, तलाल के शव को टुकड़ों में काटकर एक पानी के टैंक में फेंक दिया गया था। तो जब यह हो गया तो निमिषा को गिरफ्तार कर लिया गया। केस चला। यमन की राजधानी सना का इलाका है वो जहां पर केस चला। यमन देश के हालात ये हैं कि एक तो सरकार है वहां की, उसके सामने है हूथी विद्रोही जो विद्रोह कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, और देश के कई हिस्सों पर हूथी विद्रोहियों का कब्जा है। यहां तक कि राजधानी सना जो है वहां, तो राजधानी भी हूथी विद्रोहियों के कब्जे में है। हूथी विद्रोहियों का राज राजधानी में भी चलता है और वो वहां शरिया कानून चलाते हैं। यमन में शुरू से शरिया कानून रहा है। तो वहां मुकदमा चला पूरा अरबी भाषा में, वहां मुकदमे अरबी भाषा में चलते हैं। निमिषा को अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि भाषा ही अदालत में अरबी चलती है। जिसको नहीं आती है उसके लिए ट्रांसलेटर नहीं, कोई भी अनुवाद की सुविधा नहीं, और कोई वकील भी नहीं दिया गया निमिषा को, ऐसा बताते हैं। तो अरबी में मुकदमा चला, वो भी बिना वकील मिले। यानी एक तरह से निमिषा की सुनी ही नहीं गई कि उनका तर्क क्या है। और यमन की अदालत ने 2018 में निमिषा को कत्ल का दोषी ठहरा दिया और 2020 में उन्हें फांसी की सजा सुनाई। उनकी अपील हुई, 2023 में अपील भी खारिज हो गई और 2024 में
उन्होंने राष्ट्रपति से गुहार लगाई। यमन के राष्ट्रपति ने भी उनकी फांसी की सजा को मंजूरी दे दी। अब उनकी फांसी 16 जुलाई 2025 को, अब उनकी फांसी जो है 16 जुलाई आने वाली, जो 16 जुलाई 2025 को होनी है। इस तरह से शरिया कानून से वहां फैसले सुनाए जाते हैं। लेकिन इसी शरिया कानून में एक सिस्टम है दिया का। दिया मतलब ब्लड मनी, यानी खून की कीमत। यानी दिया देने को राजी हो जाओ तो सजा माफ भी हो सकती है। या इसको ऐसे समझिए कि अगर तलाल का परिवार निमिषा को माफ कर दे और इसके बदले में पैसे ले ले तो फांसी रुक सकती है। या यूं कह सकते हैं कि फांसी रुक सकती थी, क्योंकि परिवार माना नहीं। इसमें भी कई पेच हैं। परिवार के साथ साथ उनके कबीलों के भी कुछ नेताओं को भी इसमें हामी भरनी पड़ती है। प्लस पैसा कितना लगेगा ये भी कोई तय नहीं है। कोई ऐसा कानून नहीं है कितना पैसा लगता है ब्लड मनी का। 1 करोड़ भी लग सकते हैं, 2 करोड़ भी लग सकते हैं, 3 करोड़ भी लग सकते हैं, 10 करोड़ भी लग सकते हैं। निमिषा के समर्थन में एक संस्था बनी थी। उसने लोगों से चंदा जुटाकर लगभग 32 लाख रुपए इकट्ठा किए थे। लेकिन तलाल के परिवार और तलाल के वकील के साथ बातचीत रुक गई, क्योंकि वकील ने तब 16 लाख रुपए और मांग लिए थे। तो वो ट्राई किया गया, लेकिन बातचीत ही रुक गई। तो दिया की प्रक्रिया तो है, लेकिन प्रक्रिया बहुत जटिल है, क्योंकि तलाल के पूरे परिवार और उनके कबीले की सहमति चाहिए। दिन बचे नहीं अब तो। निमिषा का मामला यमन में और भी मुश्किल है, क्योंकि वहां का सना शहर, जहां निमिषा जेल में है, हूथी विद्रोहियों के कब्जे में है। तो वहां यमन की सरकार की भी नहीं चलती। तो अगर सरकारी स्तर पर भी बात करनी है, सरकारी स्तर पर बात करें तो किससे करें, यह भी एक दिक्कत है। हूथी विद्रोहियों को ईरान का समर्थन है, तो ईरान के जरिए भी कोशिश की जा रही है कि कोई रास्ता निकले। लेकिन अब तो टाइम बीतता जा रहा है। भारत हूथी विद्रोहियों के इलाकों में कोई दूतावास नहीं है भारत का, जिसके कारण मदद पहुंचाना भी मुश्किल है। भारत सरकार निमिषा की मदद कर रही है। ईरान ने भी बातचीत में मदद की पेशकश की, बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अब टाइम बचा नहीं है। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी 1 साल से यमन में, बताइए, अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही है। अब यह मामला इसलिए भी खास है क्योंकि यह दिखाता है कि यमन जैसे देशों में कानून, संस्कृति और युद्ध की स्थिति कैसे एक इंसान की जिंदगी को भी प्रभावित करती है। दिया जैसी प्रथा है, वहां पर है, दिया ब्लड मनी दिया जा सकता है, उससे जान बचाई जा सकती है। लेकिन ये अमन और यमन में ये आम है। दुनिया के कई लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन वहां की न्याय व्यवस्था का ये हिस्सा है। पर दलाल का परिवार माना नहीं, या वो जो वकील से बातचीत हो रही थी वो बातचीत आगे बढ़ नहीं पाई, क्योंकि उतने पैसे थे नहीं शायद उस टाइम, या उतने पैसे में वो राजी नहीं थे, वो बात वहीं रुक गई थी। तो ये कहानी न केवल निमिषा की जिंदगी की लड़ाई है, बल्कि उन लाखों प्रवासी मजदूरों की भी कहानी है जो विदेशों में मुश्किल हालात में काम करते हैं। अब जो हालात हैं, 16 जुलाई की तारीख है, तो निमिषा को दिया से ज्यादा अब तो लगता है कि दुआ की जरूरत है। 100 बात की एक बात।